हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अनूप और आज आप देख रहे हैं इंटरव्यू विद अरविंद सर। हमारे महान सर हैं बहुत। आज इनसे हम बात करेंगे। आप 2-4 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं सर जी कि आप अलग अलग तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। मैं देखा कम से कम आप 5 किताबें 5 से 6 दिन में पढ़ दी। हर रोज़ आपके हाथ में नया किताब देखता हूँ। तो इसका वो बताइए कि आप क्या करते रहते हैं हर रोज़ नया किताब लेकर के। देखिए, ये महान कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। मानसरोवर वस्तुतः इसमें जो कहानियां निहित है, समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों तथा खोखली मान्यताओं पर कुठारघात कर जीवन की वास्तविकता को दर्शाती हुई कहानियां हैं। यह मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं इनकी रचनाओं को हमेशा पढ़ते रहता हूँ। अच्छा, आप ये बुक है प्रेमचंद जी का मानसरोवर, तो इसको पढ़ लिए। हम दोनों एक ही पेशे से बिलोंग करते हैं, हम दोनों शिक्षक हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बच्चों में जो बाल साहित्य पढ़ने का जो रुचि है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। उसका क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, सबसे पहले तो पश्चात संस्कृति की ओर लोग अग्रसित हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा थी, लेखकों के, कवियों की कहानियाँ और कविताओं को अंगीकार कर उसमें जो आनंद की अनुभूति होती थी, ये पश्चिम वाले जो साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें वह नहीं है। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि वह जो है पश्चिम की ओर अग्रसर हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर अंगीकार कर करके उसी ओर वो उन्मुख हो गए हैं और इनसे ये धीरे धीरे होकर के दूर हो रहे हैं। लेकिन एक स्टेज ज़रूर ऐसा आएगा कि फिर इन्हीं की ओर लौटना पड़ेगा। लौट जाएंगे, जरूर एक दिन लौटेंगे। लेकिन मेरा और एक इसी में दूसरा सवाल है सर कि पश्चिम के लोग भी तो साहित्य पढ़ते हैं, उनका अपना साहित्य है, तो हम अपना साहित्य क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, ये बात है। आपको जान करके आश्चर्य होगी कि पश्चिम के लोग भी अब जो है भारतीय जो संस्कृति की किताब हैं, वेद पुराण या जितने भी एपिक्स वगैरह हैं, उनका वो लोग अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ के प्राचीनतम लेखकों का एज कालिदास, जयदेव, मुंशी प्रेमचंद, रानू, ऐसे बहुत सारे लेखकों की कहानियाँ को पढ़ करके वह अपनी भाषा में डब कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और ये परंपरा रही है कि एक जगह की जो कल्चर है, संस्कृति है, दूसरी जगह स्प्रेड होती है और उसको लोग अंगीकार करते रहते हैं। ये जो साहित्य हम लोग अभी आप बात कर रहे थे, ये थोड़ा हाई लेवल का साहित्य। हम अगर स्कूल लेवल में आते हैं, 1 to 8 की बात करते हैं या फिर 10 तक की बात करते हैं, तो इन बच्चों में साहित्य पढ़ने का जो ललक है उसको कैसे जगाया जा सकता है? जगाया जा सकता है सबसे पहले तो कि पाठ्यक्रम में उनको निहित कर करके पाठ्यक्रम में हमारा जो अभी जो वर्तमान में पाठ्यक्रम में जो नए नए जो आ रहे हैं वो बिना सींग पैर के हैं। उसकी ना कोई कन निकलती है ना भूसा छूटती है। वह कहानी नहीं है, केवल एंजॉयमेंट होती है, लेकिन वास्तविकता से हमें दूर रखती है। अभी भी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जैसे जिसे पढ़ कर करके लोगों में साहित्य के प्रति रुचि जागती है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी एक ऐसी कहानी है जो समाज में, जो हमारे परिवार में जो बीत रही है उसी पर वह लिखा गया है। और उसको पढ़ करके बच्चे जो है, जो बड़े अपने से बुजुर्गों को प्रति जो उनकी सहानुभूति कम होते जा रही है, उसके प्रति उनकी संवेदना बढ़ती जाएगी। दूसरी बहुत सारी प्रेमचंद की वैसी कहानियां हैं जैसे नमक का दरोगा। वर्तमान में अभी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन जब नमक का दरोगा पढ़ते हैं तो सच्चाई की ओर हम अग्रसर होते हैं, क्योंकि अंततः चाहे भ्रष्टाचार की बदली क्यों न छाए, कितना भी छाए, लेकिन सच्चाई की सूरज जब दमकता है तो वह छट ही जाती है। इसलिए नमक का दरोगा हुआ, रेणु जी का है लाल पान की बेगम, पूछ की रात प्रेमचंद की कहानी है। ऐसी कहानियों को पढ़ने से बच्चों के प्रति अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, ये सभी चीज़ को अक्षुण्ण रखने में सक्षम होंगे। सरकार को तथा विद्यालय के
जो हेड होते हैं उनको भी ऐसी कहानियाँ किस्सों में जो वर्णन है किताबों को चयन कर करके अब बच्चों के कोर्स में लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो हम बात किए ना कि ये तो हमारे सिलेबस में है, किताब में है, तो हम वो किताब के अलावा जो पढ़ने का एक्स्ट्रा जो चीज़ होता है वो हमारे लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी तो में उसका इस्तेमाल कैसे बच्चे करें और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा ये तो हाँ मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी की एक पीरियड होती है। बच्चे जब जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं, वहाँ साहित्य के शिक्षक को जाना चाहिए साथ में, और लाइब्रेरी से अच्छे अच्छे पुस्तक निकाल करके उनको उनकी ओर प्रेरित करना चाहिए कि इस कहानी को तुम पढ़ो और इसे सीख लो। उससे कुछ क्वेश्चन राइज करें कक्षा में आकर के लौटने के बाद, और जब पूछेंगे कि आपने इससे क्या, इस कहानी से क्या प्रेरणा ली, क्या सीख ली, ज़रूर उसके प्रति अग्रसर होंगे। लेकिन बच्चे तो आजकल केवल कॉमिक्स और ये वो पढ़ते रहते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, न भविष्य में कुछ है, न वो शुद्ध पढ़ पा रहे हैं और न लिख पा रहे हैं। ना हिंदी की ओर ही ज़्यादा है अच्छी से, और ना ही अंग्रेजी ही है। हाँ, दोनों मिक्स हो जाए। उसको हम एक नई शब्द का उजागर, जिसे हिंदी में संकर शब्द कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी है ना, वह आजकल के समाज भी जो हमारा थोड़ा हो गया है इंग्लिश की ओर ज़्यादा है। अगर बच्चे गिटिर पिटिर भी इंग्लिश बोलते हैं तो पेरेंट्स और हम शिक्षक वृंद भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, भाषा कोई बुरी नहीं है, सीखना, जिज्ञासा रखना, जानना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम केवल वही जाने और अपनी जो विरासत में मिली है उससे हम मरहूम। अच्छा, और एक चीज़ मैं सब दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं साहित्य की, यहाँ पर कोई लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं हम बोल रहे हैं कि आप हिंदी साहित्य पढ़िए या अंग्रेजी की साहित्य पढ़िए, दोनों साहित्य पढ़िए। हाँ, कोई भी। तो इसमें मोटा मोटी अगर बात देखा जाए तो आपको एक कल्चर का ज्ञान होता है। हाँ। एक है कि क्रिएटिविटी जागता है। आप अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो खूब लिख भी सकते हैं, वही लिखेगा वही ना जिसके दिमाग में है। उसके बाद आप शुद्ध लिखना सीखते हैं, आपका भाषा का जो ज्ञान है वो अच्छा होता है। आज का डेट में सर जो बहुत अच्छी तरह से हिंदी आता है ना, जिनको सर बहुत बढ़िया हिंदी आता है, तो एक से एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं हिंदी में। यस, ऑफ कोर्स। देखिए सर, होता क्या है कि ऐसी नहीं कि विदेशी भाषाओं के जो लैंग्वेज, जैसे लेखक जो बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखे हैं उनका हिंदी में डब किया गया है, वैसे ही मैक्सिम गोर्की का नाम आप सुने होंगे। उनकी एक कहानी है मदर, जो देशभक्ति की ओर प्रेरित करती है। दांते की किताबें हैं, बहुत सारे हैं, कितनों का नाम लिया जाएगा, अनगिनत लेखक हैं जो मिला जुला करके हैं। हमें साहित्य की, किसी भी भाषा की साहित्य की पुस्तकों को पढ़ने से उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तत्सम भी होता है, तद्भव भी होता है, देशज विदेशज सभी शब्दों का समावेश रहता है। कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदी साहित्य में उर्दू के शब्दों और अरबी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया जाता है, खास करके प्रेमचंद की रचनाओं में काफ़ी प्रयोग किया गया है। तो हमको उस शब्द से जानकारी हासिल होती है कि शब्द का क्या अर्थ होता है। वह हमें सौंदर्य लाती है, बोलने में, क्रम में सौंदर्य लाती है, भाषा के उच्चारण में उसके सौंदर्य आती है, जिसको अलंकार हम कह सकते हैं। अलंकृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम आसमान ना कह करके आसमां कहते हैं। सारे आ जाता है, स्वीटनेस, मीठापन आ जाता है भाषा में। तो ये तो हुई ग्रामर की बात जी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना कि अगर हम साहित्य पढ़ते हैं, बाल साहित्य पढ़ते हैं या किसी भी तरह का साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो ग्रामर के अलावा, शब्दकोश के अलावा, मीठापन के अलावा ये सोचने के तरीके में बदलाव आता है। हाँ जरूर, इसको थोड़ा आप बताएंगे? हाँ जरूर। देखिए, होता क्या है कि जब हम बाल साहित्य छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को देते हैं, क्रिएटिव कहानियाँ जो रहती है उसको पढ़ करके उसके दिमाग में बालपन होता है, जानने की जिज्ञासा उसमें होती है। अगर हम उसे प्रेरित करते हैं
तो वह क्या होता है कि शब्दों का संकलन उनके पास हो जाता है, एक शब्दकोश बन जाती है, जो जहाँ जरूरी जिस शब्द की होती है उसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए वह उन्मुख हो जाते हैं। यही बात होती है। जैसे छोटे बच्चे, एक मान लीजिए कि 3-4 साल के बच्चे हैं, उनको बताइए कि ये उंगली है तो वह उंगली कहेगा। अगर आप कहेंगे कि उंगली है तो उंगली, और अगर इंग्लिश में फिंगर कहते हैं तो फिंगर ही पकड़ लेगा। तो उसमें जानने की जिज्ञासा होती है। जब हम बाल साहित्य पढ़ते हैं, जैसे चंदा मामा हुआ, नंदन हुआ, तो इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ दी जाती है, जातक कथाओं से ली गई कहानियाँ दी जाती है, जिसको पढ़ने के बाद उस अग्रसर होते हैं और कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम वही लेखक और कवि बनते हैं। जैसे धर्मवीर भारती, बचपन से उन्हें बाल राजहंस और बाल हंस पढ़ने की प्रवृत्ति थी, कवि कहानियाँ, और जब वह बड़े हो गए, सारी डिग्रियां समाप्त हो गई, कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, फिर भी उनको मन नहीं लगा और उन्होंने अंततः लेखन का कार्य और संपादकीय कार्य करना प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए उन्होंने जितना काम हुआ वह करने के लिए भरपूर प्रयास किए। तो यही होता है, बाल मन में वह कच्चा होता है, जिसको जिस रूप में ढालिएगा, जिस सांचे में ढालिएगा वही होगा। सो फाइनली हम ये देखते हैं कि वो जिसको जिस रूप में ढालेंगे उसी रूप में होगा, उसका सोचने के तरीके में बदलाव आएगा जी। और ये हम पूछना चाहते हैं, और एक क्वेश्चन सर लास्ट होगा ये, कि कुछ जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ चंपक, अंग्रेजी में भी हाँ, चंपक हिंदी में भी है, उस तरह के 1-2 किताबें बताइए या मैगजीन बता दीजिए जो बच्चे पढ़ सकते हैं, या कोई भी किताब या स्टोरी बताइए, या प्रेमचंद का कोई भी जो बच्चे पढ़ के उसको मजा ले। देखिए, प्रेमचंद जी की रचनाएं थोड़ी लंबी होती है। छोटे बच्चों के लिए तो यह नहीं है, यह जो है करीब 12-13 साल के बच्चों के ऊपर से पढ़ने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मैगजीन, हाँ पत्रिका मैं बता रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए। चंदा मामा है, बाल हंस हैं, चंपक है। चंपक की कहानियाँ जो है हमारी जातिक कथाओं से ली गई है, जिसमें जो है जानवरों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा वार्तालाप को दर्शाता है। नैतिक और अनैतिक सारी चीज़ों को उसमें दर्शाया जाता है कि कौन गलत है, कौन अच्छा है। तो बच्चे उसको अंगीकार कर करके सही मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अंग्रेजी में विजडम, हाँ क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, अंग्रेजी में भी बहुत सारे फेरी टेल्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जो इम्प्रेसिव करते हैं, है ना। जैसे एक कहानी है अंग्रेजी में फेरी टेल्स का, कि एक राजा का जो आत्मा थी वह तोते में बंद थी। तो इस प्रकार की जब उन्हें दिया जाएगा तो कौतूहल हो जाता है, कहानी आगे पढ़ने के लिए वह विवश हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कहानी का शीर्षक। जितनी अच्छी कहानी की शीर्षक होती है वह उतने ही हमें पढ़ने के लिए आनंदित करते जाता है, अंदर प्रवेश करने के लिए। जैसे कोई खूब बढ़िया से गेट बना दिया जाए, मेन गेट, तो हमें अंदर प्रवेश करने की इच्छा जागृत हो जाएगी कि अंदर क्या है कि इतनी अच्छी ये सजावट की गई है। तो यही होता है उसमें वस्तुतः कहानियाँ का शीर्षक और उसके वार्तालाप, जो संवाद होते हैं एक दूसरे का, पशु पक्षियों का, कि वह किस प्रकार से ये करता है। चंदा मामा में है, बैताल पचीसी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो बच्चों को प्रेरित करती है और सतमार्ग पर चलने के लिए उन्मुख करते हैं। इसमें हम पेरेंट्स और शिक्षक और जो भी चीज़ें हैं, इन सब को इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हमारे यहाँ का ठीक था, लेकिन बीच में इधर थोड़ा सा हम गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि अब पढ़ाई का मतलब बना लिया गया है पेशा, ऑक्यूपेशन। बढ़िया से पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंस पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, तो पैसे की और भौतिकवादी युग में साहित्य पढ़ोगे तो इंसान बनोगे। लेकिन यही तो है। मैं एक आपको बताता हूँ, डॉक्टर के पेशे से डॉक्टर हैं, है ना, पेशे से डॉक्टर हैं श्रीवास्तव, वह पेशे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, शायद अब रिजाइन दे दिए, और वह बहुत बड़े कवि सम्मेलन में कवियों के साथ में अपनी रचनाओं को वह स्वयं व्यक्त करते रहते हैं। जिसमें वह एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े डॉक्टर पेशे से थे और ऐसे भी हैं, बहुत बड़े जानकारी है, और आप उसको त्याज कर करके और कहीं कि देखिए वह तो मेरे जीवन यापन के लिए था, लेकिन इसमें जो है हमको ज़्यादा आनंद की, जीवन की
के ज़्यादा आनंद की अनुभूति आती है और उतना पैसा मेरे जीवन यापन के लिए उस पैसे से आ ही जाती है। तो क्यों ना मैं अपने जीवन को भरपूर जीऊँ, पैसे के पीछे ही खाली ना भागा करूँ। एक बार हम अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं इतना अनुभव शेयर करने के लिए और जानकारी शेयर करने के लिए। सर आपसे हम बहुत दिनों से बात करना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद वेरी मच। और सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें खरीद के दीजिए।